अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंजो इंजेक्शन के बारे में कि टेंजो इंजेक्शन का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, इसका डोज़ क्या है, किन बीमारियों में इसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता और किन अफराद में ये बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। टेंजो इंजेक्शन एंटीबायोटिक ड्रग है और ये पेनिसिलिन ग्रुप से है और बीटा लैक्टम इनहिबिटर ड्रग है। ये इंजेक्शन दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जिसमें टेजोबैक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग है और इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो पिप्रासिलिन है। पिप्रासिलिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। टेजोबैक्टम और पिप्रासिलिन को कॉम्बिनेशन ग्रुप में 1990s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1993 में इसको एफडीए से अप्रूव कर दिया गया। अब हम बात करते हैं टेंजो इंजेक्शन के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो टेंजो इंजेक्शन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, या हम ऐसे कहें कि ये मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो, जैसा कि कोलीलिथियासिस हो, पित्ते में पथरी की वजह से पित्ते में सूजन हो जाए, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन्स में सूजन हो जाए, या जिन पेशेंट्स को अपेंडिसाइटिस हो जाता है या अपेंडिक्स की सर्जरी होती है। सर्जरी में जितनी भी इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं, इन सर्जरीज में इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, जिस तरह खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स हैं या ऐसे पेशेंट्स जिनको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो सर्जरी से पहले हों या सर्जरी के बाद, डायबिटिक फुट हो सकता है। इस कंडीशन में फिर टेंजो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और ख़ास तौर पर नमूनिया के पेशेंट में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड में आए या अनकॉम्प्लिकेटेड में, जितने भी यूरिनरी से रिलेटेड हैं, ये सब जो हैं वो टेंजो इंजेक्शन से ट्रीट किए जाते हैं। फिर सेप्टिसीमिया एक केस बनता है जिसमें बॉडी में जो है ब्लड में, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। सेप्टिसीमिया को ट्रीट करने के लिए फिर बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस में और फिर गायनी के इन्फेक्शंस में, गायनी डिजीजेज में सबसे ज़्यादा टेंजो का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या ससेप्टिबल बैक्टीरिया जो कॉज कर रहा हो इन्फेक्शन, तो उन तमाम खास तौर पर हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, यानी ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो एडमिट हैं, 7 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए, फिर उनमें जो है हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फिर उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी टेंजो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं टेंजो इंजेक्शन के डोजेज के बारे में, लेकिन डोजेज से पहले हम सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। मार्केट में 2.25 ग्राम और 4.5 ग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अब टेंजो इंजेक्शन का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, कितना इन्फेक्शन ज़्यादा होगा उसी हिसाब से इसका डोज का एडजस्ट किया जाएगा और इसकी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की जाएगी। और इसके अलावा फिर एक और कंडीशन होती है, रीनल फंक्शन पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि गुर्दों के फंक्शन अगर ख़राब होंगे तो इसका डोज डिक्रीज़ कर दिया जाता है। अगर गुर्दों के फंक्शन जो हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं फिर इसको हाई डोज दिया जा सकता है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड एडल्ट डोज देखें तो इसका जो एडल्ट डोज होता है वो टीडीएस में, यानी कि दिन में 3 बार दिया जाता है, जो कि 4.5 ग्राम दिन में 3 बार लगाया जाता है। लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन जितना ज़्यादा होगा इसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। और इस इंजेक्शन को लगाने का तरीक़ाकार ये है कि इसको डायरेक्टली इंट्रावेनस यानी कि वेन में डायरेक्ट नहीं दिया जाता, बल्कि ये इंजेक्शन डाइल्यूट किया जाता है 100 ml नॉर्मल सेलाइन में। ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है। पहले आपने 20 सीसी में इसको डाइल्यूट करना है और ये जब अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो जाए, ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये लिक्विड जो है 20 सीसी का 100 ml नॉर्मल सेलाइन, जो कि 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपने इसमें डालना है और ये फिर आपने इंजेक्शन स्टार्ट करना है। अच्छा, इस इंजेक्शन का जो टाइम है वो कम से कम 45 से 50 मिनट में इसको लगाना चाहिए। और अगर आप इससे पहले लगाते हैं, यानी कि 15-20 मिनट में इंजेक्शन खत्म करते हैं, तो फिर इससे पेशेंट को घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को उल्टी आने या सर चकराने की भी शिकायत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि मरीज़ को इंजेक्शन तेज़ी से ना जाए बल्कि स्लो जाए। और अगर हम बात करें पीडियाट्रिक डोज के बारे में, तो पीडियाट्रिक डोज जो है वो डिपेंड करता है बच्चे की बॉडी वेट के लिहाज से, और जनरली इसको 100 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं और दिन में 3 बार लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि टेंजो इंजेक्शन का इस्तेमाल किन अफराद को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। ऐसे पेशेंट्स जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी हो, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से एलर्जी हो या बीटा लैक्टम इनहिबिटर ड्रग से एलर्जी हो, उन अफराद में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये इंजेक्शन भी पेनिसिलिन ग्रुप से रिलेटेड है। इसके अलावा टेंजो इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और कुछ कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं और डिपेंड करता है ट्राइमेस्टर पे कि कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है और पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर तो सेप्टिसीमिया हो चुका है तो फिर उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी कि जब मरीज़ की जान लाइफ थ्रेटनिंग हो, मरीज़ की जान खतरे में हो कि मरीज़ ही नहीं बचेगा, तो फिर बच्चे को नहीं देखा जाता या प्रेगनेंसी को नहीं देखा जाता, फिर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल
नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उन ख़वातीन में भी इस इंजेक्शन को अवॉइड किया जाता है। अगर हम बात करें टेंजो इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग होने की शिकायत बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है इसमें। फिर जिन इंजेक्शन को ये डोज़ दिन में 3 बार जा रहा होता है उन पेशेंट्स में फिर ये हेडेक यानी कि सर में दर्द होने की शिकायत उन पेशेंट्स में रह सकती है। फिर एंटीबायोटिक्स के कुछ जैसा कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, कुछ पेशेंट्स में स्किन में रैशेस हो सकते हैं। अगर हम इस इंजेक्शन के सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखें तो ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। इसके अलावा फिर ब्लड डिसऑर्डर्स कर सकता है, जिसमें ल्यूकोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। फिर कुछ पेशेंट्स में ये एलएफटी के जो वैल्यूज़ होती हैं, जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो एबनॉर्मेलिटीज़ कर सकता है। जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं उनको एबनॉर्मल कर सकता है। फिर कुछ पेशेंट्स में सीजर होने की भी शिकायत हो सकती है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।